जाति धर्म की बात हर चुनाव में होती है, क्योंकि चुनाव में कई जगह कास्ट फैक्टर को देखकर ही टिकट दिए जाते हैं। गोरखपुर का जातीय समीकरण क्या कहता है? यहाँ लगभग 4 लाख निषाद, 2-2 लाख यादव और दलित मतदाता हैं। 1.5 लाख ब्राह्मण, 1.5 लाख मुसलमान और इतने ही राजपूत वोटर्स हैं। इसके अलावा करीब 1 लाख भूमिहार और वैश्य मतदाता भी हैं। इसी आधार पर शायद बीजेपी के रवि किशन के सामने समाजवादी पार्टी ने काजल निषाद को उतारा है। मुकाबले में बीएसपी के जावेद सिमनानी भी हैं। अब देखिए, जो 5 सालों 10 सालों में विकास देखा है वो ये बोल रहा है कि मोदी योगी, और जो सालों से चलता है, जो चीजें चली आ रही हैं उसको वही पसंद है। तो वो धर्म मजहब पे कर रहे हैं। अब ये हम नहीं बोल सकते, धर्म मजहब नहीं बोल सकते, लेकिन ये धर्म मजहब तो चल ही रहा है ना राजनीति में। अब वो राजनीति उसी पे तो होती है, उसी पे तो राजनीति चलती है, सालों से चली आ रही है। ऐसा है चुनाव उनाव का माहौल गोरखपुर में। जी, वही काजल निषाद को दिया जाएगा। काजल निषाद जी सर। उधर सब कह रही होगी जी का आज। अरे कहने दीजिए, इस बार तो हम लोग का उम्मीद बना हुआ है कि काजल निषाद को दिया जाएगा। ऐसा क्यों उम्मीद बना हुआ है? देख रहे हैं रोजगारी सबसे बड़ी बीमारी तो ये हो गई है कि 10,000 तनख्वाह दे रहे हैं, 10,000 में तो चल ही नहीं पा रहा। क्यों ना फ्री अनाज दे रहे हैं, जरूरत नहीं कमाने का। अरे जो पा रहा वो पा रहा ना, जो नहीं पा रहा वो क्या करेगा। सवाल तो ये भी है कि क्या गोरखपुर के मुस्लिम मतदाताओं का वोट एक मुश्त पड़ेगा या बटेगा? ये पता लगाने के लिए श्रीनिवास गोरखपुर के एक और मोहल्ले की तरफ बढ़ चले। गोरखपुर के इमरान और असद मोदी योगी पर क्या सोचते हैं? योगी जी के नाम पर वोट दिया जाता है, और जिस प्रकार से गोरखपुर सहित पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरह का चौमुखी विकास हुआ है, यह सराहनीय है। कह रहे हैं कि इनको मोदी जी चाहिए, इरफान भाई हैं। नहीं तो हमें नहीं चाहिए ना। हम इनके राज में गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार और महिलाओं का रेप, लाल डिग्गी में जो बिना मोहर लगा के टिकट बेचना। आप सरकार को बदनाम करने का कार्य कर रहे हैं। मोबाइल हमारा गायब हुआ है, हमारा। कह रहे हैं कि हमको लूट लिया जा रहा है। कैसे लूट लिया? आप इतिहास उठा करके देख लीजिए कि योगी जी यहाँ के 5 बार के सांसद रहे और 2 बार के मुख्यमंत्री रहे। बताइए किस मुसलमान का उत्पीड़न हुआ, कोई मुझे बता दे। आमतौर पर मुस्लिम फैक्टर को बीजेपी का काउंटर माना जाता है। धारणा यह है कि मुसलमान कैमरे पर जो भी कहे, लेकिन वोट का पैटर्न सेट है। मगर योगी के गढ़ में क्या चल रहा है? कि मुस्लिम भाई देखिए, समाजवादी ही तो जाएंगे। अब कौन जीत रहा कौन हार रहा इसकी निर्णय हम नहीं ले पाएंगे। मतलब धर्म के नाम पे चलेंगे? नहीं, धर्म के नाम पे नहीं, विकास भी नहीं हो रहा है, काम धाम कारोबार बैठा हुआ है। यहाँ धर्म की कहाँ बात आ गई? पड़ोस में एक दुकानदार मिले थे, इरफान भाई। जी तो एकदम भगत हुए पड़े थे मोदी जी के। वो तो मोदी जी के भक्त हैं ही, आज से नहीं है, 10 साल से हैं। अंधभक्त है? अंधभक्त नहीं है, भक्त है। सिर्फ भक्त। क्या अंतर है अंधभक्त और भक्त है? अंधभक्त होता है कि विश्वास करना एकदम उनके ऊपर। भाजपा ने हम लोगों के लिए गोरखपुर में बहुत कुछ हुआ, बहुत सारी चीजें ऐसी हुई कि लोग उससे खुश हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि ना खुश हैं। मुस्लिम उसका जैसे मकान ही का जो वो हुआ, उसका मुस्लिम काफी लोग लाभ उठाए हैं, ऐसी बात नहीं है। मजहब देख के मकान नहीं दिया गया? ऐसी कोई बात नहीं, मजहब देख के मकान नहीं। मजहब अगर देखता अगला, अगर योगी मजहब देखते तो ये मकान का जो सिलसिला जारी हुआ वो तो अपने हिंदू भाई के लिए करते, मुस्लिम के लिए कहाँ करते। लेकिन सबसे ज्यादा बेनिफिट मुस्लिम भाई ने उठाया है। कम्युनल हिसाब किताब इनके में सही नहीं है जी। बहुत सी चीजें जो है डायरेक्ट शरीयत के खिलाफ इन लोगों ने बहुत सा 3 तलाक। हाँ, 3 तलाक हुआ, बहुत सी चीजें हुई, यूनिफॉर्म सिविल हाँ, सब ये सब सारी चीजें पर्टिकुलर इंडिविजुअली जो है आदमी परेशान हुआ है इसमें, इस गवर्नमेंट में। श्रीनिवास और राजेश का अगला पड़ाव था गोरखनाथ मंदिर, जहां अजय बिष्ट योगी आदित्यनाथ बने और देश की सियासत के पटल पर छा गए। हालांकि मंदिर का प्रभाव सियासत पर काफी पहले से रहा है। 8 बार और 29 सालों तक मंदिर के महंत गोरखपुर के सांसद रहे। गोरखनाथ मंदिर के 3 महंत 10 बार सांसद चुने गए। महंत दिग्विजयनाथ 1 बार, महंत अवैधनाथ 4 बार और योगी आदित्यनाथ 5 बार सांसद चुने गए। 2018 के उपचुनाव में इस सीट पर बीजेपी हारी, लेकिन 2019 में फिर से इस सीट पर बीजेपी का कमल खिला। पार्टी का दावा है कि हर तबका उसके साथ है, खासकर साइलेंट वोटर। बिल्कुल चलेंगे योगी जी, बिल्कुल चलेंगे। लेकिन देखिए, आप जिस संप्रदाय से आते हैं, लोग कहते हैं कि संप्रदाय से क्या मतलब है? मतलब यही होता है कि जहाँ पे मुस्लिम को देख लिया जाता है, यही कहा जाता है कि भाई तो आप लोग वोट नहीं देते हैं। ऐसी बात नहीं है भाई, हमारे वो
एक तरह से हम कहा जाए कि वो हमारे ऊपर भाई हैं। भाई हैं, बिल्कुल भाई हैं। कभी कभी तो बुरा लगता होगा ना जब राजनीति में हिंदू मुसलमान। राजनीति देखिए, राजनीति का मतलब यही है, राजनीति का मतलब यही है। योगी जी भी कभी कभी बोल जाते हैं। बोलने दीजिए क्या होता है, लेकिन वो ऐसा करते नहीं। तो वोट योगी जी के नाम पे देंगे कि जो अभी आपके सांसद हैं रवि किशन उनके नाम पे देंगे? अभी अब देखिए ये सब पहचानते हैं रवि किशन को? हम नहीं पहचानते हैं उनको। पहचानते भी नहीं रवि किशन को? हम इनको पहचानते हैं, इनको कहेंगे कि हम उनको कह देंगे। दोपहर से शाम हो गई, मगर बातों का सिलसिला जारी था। श्रीनिवास अब रेलवे स्टेशन पहुंचे। चाय की दुकान के पास जमघट लगा, मुद्दों का पिटारा खुलने लगा। सर युवा हैं, मेरी हालत आप देख ही रहे हैं सर। मैं बैग लाद के जो है पिछले 250 किलोमीटर से ट्रैवल करके आ रहा हूँ सर। मेरी स्थिति सर मैं क्या ही बताऊं, बस ये आशा करता हूं कि मैं जिस देश का नागरिक हूं वहां पर कोई ऐसी व्यवस्था या कोई ऐसी किसी ऐसे सिस्टम को जनरेट किया जाए जिससे हर वर्ग लाभान्वित हो सके। हमारे देश के लोगों को जो रोजगार की जो जरूरत है, हमारे देश में ही रोजगार मिले। हम क्यों बाहर जाकर रोजगार करें? इस तरह की व्यवस्था हमारे यहाँ होनी चाहिए। हम किसी पार्टी के न पक्ष में है न विपक्ष में है। मेरा मानना ये है कि चाहे जो भी सरकार चुन के आए वो साफ सुथरी मानसिकता से। सरकार तो आप ही चुनेंगे ना? हम चुनेंगे। और वो वाली सरकार की मानसिकता आपको साफ सुथरी नहीं लग रही? हाँ नहीं, हमें नहीं लग रही है। आज मैं सबसे ज्यादा ये दुखी हूँ कि मैं मंदिर में भी जाता हूँ। सीएम साहब से मैं नियर अबाउट 30 साल से संबंध है। जब अवैधनाथ जी थे तब से मैं जाता था, और वो मंदिर की सेवा मैंने क्या की, जब मेला लगता था तो हम स्काउट्स गाइड्स। अब क्या हो गया? अब दिल टूट गया। ये देखिए एक छोटा शेर बताता हूँ कि राम, मोहम्मद, नानक, ईसा सभी पीर महान हैं और मानवता है धर्म हमारा, केवल हम इंसान हैं। इंसानियत की बात करें ना कि जाति धर्म की। 400 के पार? अरे थोड़ा और बढ़ाइए। अरे उससे आगे तो भगवान, ये बताइए भगवान जी के साथ खड़े हैं। कितना सीट है? 400 पार। अब हमारा सफर अंतिम पड़ाव पर आ चुका था। कुछ और लोगों से बात हुई, उनका दर्द क्या था वो भी सुनिए। जैसे सरकारी नौकरियां तो नहीं है, तो ये सब मुद्दा बनेगा? हाँ भाई, पब्लिक जानकार है, इसीलिए धीरे धीरे। आपके लिए पूछ रहे हैं? हाँ मेरे लिए भी है। महंगाई तो चरम पे है भैया। ये मुद्दा 100 रुपए में सब्जी लेने जाते थे तो झोला भर जाता था। इस टाइम 500 रुपए में जाएंगे तो आधे झोले भरेंगे। पॉलिथीन भी नहीं भर पा रही है, इतनी महंगाई है, क्या करेंगे? तो ये रोजगार, महंगाई यही मुद्दा होगा, या जो पहले बात कह रहे थे कि नाम पे? देखिए मुद्दा तो है, लेकिन सच्चाई भी है ना। महंगाई है, ठीक है, सब लोग बीजेपी से नाराज भी हैं, लेकिन ये भी पता है कि बीजेपी की टक्कर की कोई है नहीं, तो लोगों को मजबूरी में उसे ही चुनना पड़ता है। चलिए भैया, तो आज के इस एपिसोड को यही विराम देते हैं। अगले एपिसोड में फिर कहीं और मुलाकात होगी। नमस्कार।